is because मेरे eyes. Hello everyone, welcome to my channel. This is Subeksha. How are you all doing? I hope you're doing good. So long time no see because जनवरी में ही मेरा आई सर्जरी हुआ है एंड इट्स बीन अ मंथ नाउ, सो आई थिंक आई एम इन अ बेटर प्लेस टू टेल यू माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस सर्जरी. टॉपिक फॉर टुडे इज़ आईसेल सर्जरी, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ आईसेल सर्जरी, व्हाट इज़ LASIK सर्जरी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट शुड यू ऑप्ट फॉर. So this is going to be a very informative video because in case if you are looking or you are confused about आपको LASIK सर्जरी करानी है या फिर आपको ICL सर्जरी करवानी है, दिस इज़ द करेक्ट वीडियो इन विच यू हैव लैंडेड. बिकॉज इसमें मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, मैंने क्या फील किया, मैंने क्या गो थ्रू किया इस पूरी जर्नी में. प्लीज़ स्टे ट्यून एट द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज आई बिलीव आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे. So let's proceed to the first topic, that is what is ICL surgery and what is LASIK surgery. सो ICL सर्जरी मतलब आपकी आँखों में लेंस लगाए जाते हैं और LASIK सर्जरी मतलब आपके कॉर्निया में लेज़र से ट्रीटमेंट किया जाता है. सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि डिफरेंस बिटवीन ICL सर्जरी एंड LASIK सर्जरी. डिफरेंस हम प्रोसीजर के बेसिस पे अगर हम देखें तो यही एक बेसिक चीज़ है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है, उनका प्रोसीजर. सो अगर हम ICL सर्जरी की बात करें तो ICL सर्जरी में हमने एज पर डेफिनेशन देखा कि इसमें हमारे आँखों में एक लेंस इम्प्लांट किया जाता है बिटवीन आइरिस एंड हमारे नेचुरल लेंस, और जो वो लेंस इम्प्लांट किए जाते हैं उसे ही ICL कहा जाता है, जो कि बेसिकली बना होता है कोलैमर मटेरियल से, विच इज़ एक्चुअली पॉलीमर एंड कोलेजन. और आपके आँख का जो पावर है उसके अकॉर्डिंग वो लेंस को बनाया जाता है कि कितने पावर तक वो लोग करेक्ट करेंगे, उसी के बेसिस पे वो लेंस बनाया जाता है. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ICL सर्जरी. सो LASIK सर्जरी का प्रोसीजर डिफरेंस ये है कि इसमें लेज़र का यूज़ किया जाता है आपके कॉर्निया में, ताकि आपके जो रिफ्रैक्टिव एरर्स है, वेदर इट इज़ हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, कुछ भी, उसको करेक्ट करने के लिए लेज़र का यूज़ किया जाता है. सो बेसिकली आपको जो अपना फ्रंटल पार्ट दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट फ्रंटल पार्ट, वही कॉर्निया है. उसी में एक थिन फ्लैप बनाकर उसके अंडरलाइंग टिश्यू पे लेज़र पास किया जाता है, जिससे वो कॉर्निया को रीशेप करते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड LASIK सर्जरी. टाइप ऑफ करेक्शन ICL और LASIK का, इसमें यही डिफरेंस है कि करेक्शन जो होगा वो LASIK में वो तभी आप पर किया जाएगा अगर आपके जो कॉर्निया है वो थिक है, मोटे हैं और लेज़र को बेयर कर सकते हैं, देन ओनली आप पे LASIK सर्जरी होगा. फर्स्ट. सेकंड, अगर आपका जो पावर है वो अगर LASIK सर्जरी के अंडर आ रहा है, मतलब कम पावर है, चल जाएगा, देन ही आपके ऊपर LASIK सर्जरी होगा. अदरवाइज इट शिफ्टेड टू ICL सर्जरी. मतलब क्योंकि हम लोग लेज़र आपके आँखों पे जाएगा और वो आपके कॉर्निया को रीशेप करेगा. तो अगर कॉर्निया आपका पतला है एंड आपका बहुत ज़्यादा पावर है, देन आपको ICL सर्जरी ऑप्ट करना है. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू मी. मेरा कॉर्निया जो है वो पतला है एंड वो लेज़र बेयर नहीं कर सकता है, और बहुत ज़्यादा पावर था मेरा काइंड ऑफ -12 पे था, और सिलेंड्रिकल भी बहुत हाई था, वो मैक्सिमम था 6 सिलेंड्रिकल था, जो किसी भी हद पे LASIK सर्जरी बेयर नहीं कर सकता था. सो दैट्स वाई डॉक्टर एक्चुअली एडवाइज मी टू गो थ्रू ICL सर्जरी. सो नेक्स्ट डिफरेंस इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सर्जरी. सो LASIK की बात करें तो आप LASIK की सर्जरी को रिवर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो चेंजेस हैं आपके कॉर्निया पे कर दिया गया है. इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो डॉक्टर से आप एडवाइस लेकर उस पर इन्हांसमेंट या कोई टचअप करा सकते हो, बट ये रिवर्स नहीं हो पाएगा. बट इन केस ऑफ ICL सर्जरी इस पे रिवर्स हो सकता है. आपके जो लेंस आपके आंखों पे इम्प्लांट किए गए हैं उसको रिमूव या फिर रिप्लेस करवाया जा सकता है. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ डूइंग ICL सर्जरी. नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा रिकवरी टाइम का. तो LASIK सर्जरी में यूजुअली बहुत क्विक चेंजेस आते हैं. बहुत सारे पेशेंट में बहुत क्विक विजिबिलिटी आ जाती है, और जिनमें नहीं आते उसमें कुछ वीक्स में आ जाते हैं. बट इन कंपैरिजन टू ICL सर्जरी थोड़ा टाइम लगता है. इसमें ऑलरेडी डॉक्टर एडवाइस करते हैं दैट 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक्स में आपका विजन जो है आएगा, बट उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो हम आगे बात करेंगे. नेक्स्ट डिफरेंस है प्राइस डिफरेंस, जो एक्सपेंस होता है. LASIK सर्जरी ICL सर्जरी से कम में आ जाते हैं उसके एक्सपेंसेस, बिकॉज उसमें जस्ट आपका लेज़र का यूज़ होता है. बट इन कंपैरिजन टू ICL सर्जरी वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसमें स्पेशली आपके पावर के अकॉर्डिंग लेंस बनाए जाते हैं. और बहुत सारे सिनेरियो में ये होता है कि इंडिया में
वो पावर के लेंस अवेलेबल ना हो तो उसके लिए बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, लेंस को बाहर बना के फिर उसको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। सो उस चीज़ की वजह से लेंस जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिसके वजह से आईसीएल सर्जरी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। मेरा टोटल खर्चा पड़ा था 1,76,000, 88K पर लेंस का पड़ा था, क्योंकि मेरा हाई सिलेंड्रिकल है तो टॉरिक लेंस बनाने को एडवाइस किया गया था और इतना हाई पावर इंडिया में अवेलेबल नहीं था। सो बाहर से इंपोर्ट किया गया था ऑर्डर दे के, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव पड़ा था। एंड इसके अलावा मेरे मेडिसिन और डॉक्टर विजिट एंड चेकिंग के खर्चे अलग थे। लास्ट जो पॉइंट है वो हमारा है लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में। तो बोला जाता है कि लासिक सर्जरी में लॉन्ग टर्म रिजल्ट दिखते हैं, बट कुछ कुछ पेशेंट्स में थोड़े रिग्रेशन दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इन्हांसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपको बेस्ट आपको ऑप्शन देंगे एज पर द सिचुएशन। बट अगर हम आईसीएल की बात करें तो लॉन्ग रन तक एक आप ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करेगा, बट इन केस अगर आपका पावर बढ़ता है, आपका रिफ्रैक्टिव एरर बढ़ता है या इधर उधर कुछ होता है, या फिर आपका लेंस अगर प्लेस पे नहीं है, वो इधर उधर शिफ्ट होता है, देन उस केस पे फिर आपको या तो फिर लेंस रिप्लेस करना होगा या फिर उस पर कुछ एनहांसमेंट होंगे। तो एनहांसमेंट इन द सेंस या तो लेंस को रिप्लेस किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा, बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन होता है। सो ये था डिफरेंस अबाउट LASIK सर्जरी एंड ICL सर्जरी। गोइंग फॉरवर्ड विथ माई जर्नी, सो मैं दिसंबर से ही डॉक्टर चेकअप्स करा रही थी। मैंने 2-3 कंसल्टेशन किए थे डॉक्टर के, एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं नेत्रालम से मैं अपना ICL सर्जरी करवाऊँगी। सो मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप एक सर्जरी कराना जा रहे हो, वट एवर सर्जरी इट इज़, प्लीज़ 2 से 3 कंसल्टेशन डिफरेंट डॉक्टर्स को कराना, डिफरेंट हॉस्पिटल में कराना, उसके बाद ही आप डिसीजन लेना। बिकॉज आई सर्जरी स्पेशली इज़ समथिंग जिससे आप देखोगे सारी दुनिया को। सो इधर उधर हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा फॉर फ्यूचर। सो ये था मेरा सजेशन। एंड उसके बाद हाँ, दिसंबर में मैंने दिखाया। उसके बाद जैसे मैं डिसाइड की कि मैं नेत्रालम से करूँगी, मैंने लेंस ऑर्डर किया। मेरा लेंस क्योंकि यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं बन रहा था, वो बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा था, क्योंकि मेरा हाई सिलेंड्रिकल था और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर 6 सिलेंड्रिकल मैक्स सिलेंडर होता है। तो उसमें वो मुझे बता भी नहीं पा रहे थे कि ये लेंस लगाने के बाद मेरी आँख में फाइनली कितना पावर रहेगा, वो बाद ही में बताने वाले थे आफ्टर गोइंग थ्रू द सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने म्यूजिक सो लेंस जैसे ही ऑर्डर किया तो मेरा लेंस था वो स्विट्जरलैंड से आने वाला था। क्योंकि अहमदाबाद में वो लोग बनाकर फिर वो लोग भेजने वाले थे इंडिया में, विच एक्चुअली टुक अराउंड मोर देन 2 वीक्स। उसके बाद जैसे लेंस आता है, डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि हम एक आँख में पहले ऑपरेशन करेंगे एंड फिर नेक्स्ट आँख में ऑपरेशन हम 1 वीक के बाद करेंगे। सो फर्स्ट वीक में मेरा ऑपरेशन हुआ मेरे राइट आई में, जो जिसमें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पावर था, उस आँख में ऑपरेशन हुआ। एंड मैं आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगी कि आफ्टर सर्जरी हाउ द डेज वे आर गोइंग। जस्ट अ क्विक चेक क्या हो रहा है। ऑलरेडी एक आँख में ऑपरेशन हो चुका है और मेरा आई ऑपरेशन हुआ है मंडे को। उसके बाद से मुझे हेयर वॉश करने को मना किया गया। दैट्स द रीज़न आप देख सकते हो कि मेरे हेयर इतने मेसी इतने ऑयली है, क्योंकि ना मैं मांग ठीक से देख पा रही हूँ, बिकॉज एक आँख में विजन आ रहा है और एक आँख में विजन नहीं है। सो देर इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स। एक में धुंधला दिख रहा है, एक में क्लियर दिख रहा है। दर्द तो थोड़ा मोड़ा है। हेलो एवरीवन, टुडे इज़ माय बर्थडे बट आई एम लुकिंग लाइक शिट बिकॉज मैं सर पे शैम्पू नहीं कर सकती, फेस पे फेस वॉश यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माई आईज ऑपरेशन। ये सो दिस इज़ डे 5 ऑफ माई ICL सर्जरी। ये आई ऑपरेट हुआ था। सो आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा चेकअप है। आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक आई एम गेटिंग मोर वेट। लोग चेकअप पे जाएंगे। मम्मी अभी फिलहाल छत पे गई है कपड़े पसारने, उसके बाद मम्मी आएगी एंड देन वी विल बुक अ कैब एंड वी विल गो फॉर एन आई चेकअप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आता है इसमें कि इज़ इट पेनफुल और पेनलेस। सो क्योंकि आपका जो सर्जरी होगा उस पर जो एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसमें कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। ड्रॉप जो आपकी आंखों पे दिया जाएगा उससे ही वो एनेस्थीसिया का काम करेगा, उसी से सुन हो जाएंगे आँखें, आपको कुछ फील नहीं होगा। बट यू विल बी एबल टू सी, क्योंकि आँख को उसमें क्लिप लगा के वो अटका के रखते हैं, तो आपको लाइट की तरफ देखना होता है
और उस पर डॉक्टर ऑपरेट करेंगे। सो आपको ना लगेगा कि जैसे आप मिल्की वे गैलेक्सी पे आ गए हो, आपको गैलेक्सीज़ दिखेंगी, कलर चेंजेस होंगी। सो आप ये एक्सपीरियंस कर पाओगे। फर्स्ट टाइम सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगा था, ट्रस्ट मी, बट दर्द नहीं होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड थिंग कि जैसे ही, क्योंकि मेरा हाई सिलेंड्रिकल पावर था 6 था, तो जैसे ही उन्होंने बैठाया आँख पे, उसके बाद ही मेरा जो यहाँ से लेकर यहाँ का पार्ट बहुत हेवी पेन करने लगा। सो ये पेन मैंने एक्सपीरियंस किया था फॉर बोथ ऑफ माई आइज़, कि जैसे ही लेंस को इम्प्लांट किया गया एंड सर्जरी ख़त्म हुई, तभी मुझे यहाँ से लेकर एक यहाँ तक में एक हेवी पेन का रश आया। एंड जो कि बहुत देर तक कंटिन्यू हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 3 पेन किलर्स दिए गए तब जाके मेरा पेन जो है एक हुआ। सबसे पहला तो एक उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया, देन इंजेक्शन दिया, एंड उसके बाद भी जब पेन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, उन्होंने मुझे सोने को भी एडवाइस किया था सर्जरी के बाद कि आप सोने की कोशिश करो तो आपका वो पेन चला जाएगा। बट इट वॉज सो अनबेयरेबल कि मैं सो भी नहीं पा रही थी। मैं बार बार नर्सेस को बोल रही थी वहाँ पे जो भी थे कि प्लीज़ मुझसे ये पेन बेयर नहीं हो रहा, आप प्लीज़ मुझे और पेन किलर दो। तो जो उन्होंने मेरा सर्जरी किया था उनसे वो कंसल्ट कर रहे थे और वो बोल रहे थे थोड़ा रुक जाओ, इसको इसको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम इतना जल्दी पेन किलर्स नहीं दे सकते। फिर भी जब मुझसे पेन बेयर नहीं हुआ, मैं बैठी थी, मैं सर पे हाथ देकर, तब उन्होंने मुझे कुछ एक दवाई दिया था, जिससे वो बोल रहे थे कि इन केस अगर आपको यहाँ पे आपको प्रेशर पड़ा होगा इस सर्जरी की वजह से, क्योंकि आपका हाई पावर का सर्जरी हुआ था, सिलेंड्रिकल करेक्शन हुआ है, तो उस केस पे ये वाला दवाई काम करेगा। और थैंक गॉड वो थर्ड वाला मेडिसिन खा के ही मेरा जो पेन था वो धीरे धीरे कमने लगा और मैं थोड़ा सो पाई उसके बाद। एंड ये वाला हुआ था आपका राइट सर्जरी, जो मेरा फर्स्ट सर्जरी हुआ था उसमें। नेक्स्ट जो सर्जरी हुआ था लेफ़्ट सर्जरी में, क्योंकि उनके मैं डिफरेंट ब्रांच पे गई थी, तो वहाँ पे जो पेन किलर से वो डिफरेंट दिए गए थे। मुझे एक मेडिसिन मिला था, 2 पेन किलर मेडिसिन मुझे खाने को मिला था। फिर भी जब मेरा पेन अनबेरेबल था, मैं नहीं सो पा रही थी, देन उन्होंने मुझे एक चीज़ से इंजेक्ट किया था, जो मेरे यहाँ पे हाथ पे इंजेक्शन जैसा दिया हुआ था, एंड उसको मतलब बैंडेज से प्लास्टर करके उसके अंदर दवाई को ऐसे मतलब इंजेक्शन से इंजेक्ट कर रहे थे और उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे हाथ को, ताकि वो मेडिसिन जो है वो अंदर तक जाए, ब्रेन तक जाए या फिर सर तक जाए, जिससे मेरा पेन रिलीफ हो। उसको लेने के बाद थोड़ी देर के बाद मेरा पेन सही हुआ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पेनफुल है या पेनलेस है, हर जगह आप इंटरनेट पे यही देखोगे कि आपको बोला जाएगा ये पेनलेस है। सर्जरी के वक्त कुछ भी खून खराबा या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी ब्लड नहीं निकलेगा, वो सब सही है। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, अगर आपका बहुत हाई सिलेंड्रिकल पावर है या फिर आपका पावर बहुत ज़्यादा है, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ये पेन, जो कि बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होगा। बट इसमें डरना नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपका फॉर गुड के लिए हो रहा है ये सर्जरी, राइट। सो उसके लिए पेन किलर्स मिल जाएंगे, एंड ट्रस्ट में वो पेन किलर्स देते हैं कि बाद में अगर आपको रात में दर्द हो तो खाना, दर्द नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप पागल हो, जैसे रो रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल रहे हो, आपको कोई दर्द नहीं होगा। मैं बस उस वक्त ही वहीं पे जो मैंने हॉस्पिटल में मुझे दवाई दिया था, मैंने वही खाया था फॉर पेन किलर, और उसके बाद मुझे यूज़ नहीं करना पड़ा था पेन किलर। मुझे जो ऑर्डर बोला गया था कि मैं सर्जरी के 1 वीक के बाद ही अपने सर पे शैम्पू कर सकती हूँ या पानी दे सकती हूँ। यहाँ तक मैं नेक से नीचे तक मैं नहा सकती हूँ। फेस पे मैं लाइक भींगा हुआ टावल से मैं जस्ट साफ़ करती थी। मैं फेस वॉश या पानी कुछ नहीं डाल पाती थी, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली मना था। 1 वीक के बाद मैंने फेस वॉश किया था और सर पे शैम्पू किया था। आप वीडियोज़ को देख के भी समझ पाओगे ये चीज़ को। और फेस में मैंने क्या किया था, पानी तो मैं दे नहीं रही थी, तो मैंने फेस पे टॉवल को धो के उसको अच्छे से निचोड़ के उसका पानी कम्प्लीटली निकाल के उससे मैं अपना जो फेस का ऑयल था वो साफ़ करती थी। आइज़ को साफ़ करने के लिए भी टिश्यू, स्टेरिलाइज टिश्यू वो देते थे, उससे मैं आइज़ को क्लीन करती थी सुबह उठ के। ऐसे ये सर्जरी हुआ था, आँख में उन्होंने बैंडेज बांध के रखा था फॉर 1 to 2 आवर्स। खोलने के बाद मुझे ट्रांसपेरेंट चश्मा दिया गया था, आप वीडियो में देख पाओगे। तो उस चश्मे को ही मुझे बोला गया था कि 1 वीक के लिए पहनने के लिए। इनफैक्ट जब सोने भी वाली थी, उसमें भी आँख गलती से मैं आँख में ना हाथ लगा दूँ या फिर आँख में कुछ चला ना जाए सोते वक्त, तो इसलिए क्या किया था कि उन्होंने कैप जैसा दिया था ग्रीन कलर का, जिसको मुझे यहाँ पे रख कर उस पर सेलो टेप, जो ट्रांसपेरेंट सेलो टेप होता है, उसको बांध के सोने के लिए, ताकि गलती से भी रात को सोते वक्त आँख ना रगड़ दूँ या रब ना कर दूँ, उस चीज़ को दिया गया था। और पानी तो हमें लगाना ही नहीं था,
और स्विमिंग पूल या वेट लिफ्टिंग भी हम नहीं कर सकते 2 वीक्स के लिए, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। सो ये चीज़ मैंने प्रॉपर फॉलो किया था। तो विज़न की अगर मैं बात करूँ इस चीज़ में, तो विज़न जैसे ही चश्मा मुझे ट्रांसपेरेंट दिया गया, जिस आँख में सर्जरी हुआ था मेरा, उस आँख से तो मैं येलोइश कुछ देख पा रही थी, मतलब पूरा वाइट क्लियर नहीं था। फर्स्ट जिस दिन सर्जरी हुआ था उससे मैं ये देख पा रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी मेरा आ रहा था, बट क्लियर नहीं देख पा रही थी, येलोइश था सब कुछ। तो नेक्स्ट डे में भी वैसा ही था। थर्ड डे में मेरा आइज़ जो था वो थोड़ा और क्लियर हुआ, मुझे ये समझ में आ रहा था क्लियर हुआ। और बस फिर भी उसमें पूरा वाइटिश जो हम क्लियर देखते हैं ना, वाइटिश कलर जो देखते हैं, वो वाइट नहीं देख पा रहे थे, ऑफ वाइट देख पा रही थी। तो फिफ्थ डे में मेरा चेकअप हुआ और वहाँ पे जाके मुझे पता चला, वहाँ पे चेकअप हुआ कि इसमें कितना पावर है, मैं कितना देख पा रही थी। तो मुझे पता चला कि इसमें काइंड ऑफ 0.5 का पावर था तब इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में मेरा लेफ़्ट वाला आई ऑपरेट हुआ। एंड लेफ़्ट वाला आई ऑपरेट करने के बाद इसमें भी सेम चीज़ रेगुलेशन, मैं पानी नहीं दे सकती, शैम्पू नहीं कर सकती। एंड उसके बाद मुझे यहाँ तक से नहाना था, यहाँ पे पानी नहीं दे सकती थी, कुकिंग भी नहीं कर सकती। एंड देन स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग ये सब नहीं कर सकती। इनफैक्ट बाहर भी नहीं जा सकते, ये भी रिस्ट्रिक्शन था कि हम बाहर नहीं जा सकते। डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए, डस्ट नहीं आना चाहिए आँख में। तो मैं प्रॉपरली हाउस के अंदर ही लॉक थी, मैंने चारों दीवार के अंदर मैं लॉक थी। मेरी मम्मी आई थी, मेरी मम्मी मेरे लिए कुक कर रही थी एंड सारी चीज़ें कर रही थी, और मैं बस बेड पे सोई रही थी, क्योंकि मेरा मोबाइल चलाना भी अलाउ नहीं था। वो बोल देते हैं कि आप सेकेंड डे से चला सकते हो, बट उतना मत दीजिएगा क्योंकि उसमें प्रेशर क्रिएट होगा आपकी आँख पे। सो इट वॉज़ रियली बोरिंग। एंड ये समय काटना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा आपको, बिकॉज आप इरिटेशन भी आपको हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है, क्योंकि आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हो, आप अपने नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी फॉलो नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपको डिप्रेशन लग सकता है इसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है, जो मेरे दिमाग में भी आया था, कि जब हमारा एज बढ़ेगा तब क्या इसके वजह से कैटरैक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, व्हाट अबाउट दैट। सो डॉक्टर ने कहा था कि अगर फ्यूचर में मुझे कैटरैक्ट का प्रॉब्लम आता है आफ्टर 40, आफ्टर 50, आफ्टर 60, वॉट एवर द एज, अगर कैटरैक्ट का प्रॉब्लम आता है तो मुझे इस लेंस को रिमूव करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि इन केस आपका सर्जरी हुआ है और उस पर आप सो रहे हो या फिर आप बैठे हो, लग रहा है कि कुछ चला गया, जैसे मेरे साथ हुआ था कि आफ्टर सर्जरी मुझे ऐसा लग रहा था आँख में कुछ चला गया है, ऐसे जैसे कुछ चले जाने से जैसे आँख पे लगता है वैसा ही लग रहा था। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि लेंस फील हो रहा है आपकी आँख में, तो ऐसा होता है। तो इससे आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हो कॉल पे कि क्या करना है। बट जो मैंने किया था, जो आइस के ड्रॉप मिलते हैं आप उसको ही आप डाल दो। इन केस अगर कुछ चला जाता है तो वह वैसे भी निकल जाएगा। बट मैक्सिमम सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि सर्जरी हुआ है तो कभी कभी आइस ड्राई हो सकते हैं, उसके वजह से भी होते हैं आपके ये चीज़ इरिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे कि कभी कभी किसी की चीज़ में विजिबिलिटी चली जाती है। मतलब मेरे साथ हुआ था मेरे लास्ट इस लेफ़्ट आई की सर्जरी में, कि फर्स्ट दिन येलो हुआ था और सेकंड वाले दिन में विजिबिलिटी चली गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा था कि मैंने गलती से कुछ हाथ वाथ देख कर उसको कुछ ये तो नहीं कर दिया। बट फिर जब मैं प्रॉपर ड्रॉप डाली उसी वक्त ही कुछ देर के बाद ही मेरा फिर विजिबिलिटी आ गया। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप प्लीज़ मत डरना। आप बस जो डॉक्टर जो आपको चीज़ बोले आप उसको फॉलो करना और प्रॉपरली ड्रॉप्स देना, बिकॉज एक्चुअली में ड्रॉप्स जो आपको दिए जाते हैं ना उसी से ही विजिबिलिटी आती है। जितना बार ड्रॉप देने को बोला जा रहा है वो प्रॉपरली फॉलो करना, तो आपका हीलिंग जर्नी बहुत अच्छे से मैनेजेबल हो जाएगा। विजिबिलिटी आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि जब आप लाइट की तरफ देखो तब आपको उसमें रिंग लाइट्स दिखे। आप जब रात को किसी लाइट्स की तरफ देखो तब उसमें हैलोज़ दिखे। रिंग लाइट और हैलोज़ क्या होता है उसके पिक्चर्स में शेयर करूँगी, बट ये कॉमन चीज़ है। ये आप नेट में भी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा ये कॉमन सिम्टम्स है जो ड्रॉप्स देते देते और विथ टाइम चला जाएगा। इसमें पैनिक करने का चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा एक फेस हुआ था वो था कि मैं जब मेरा एक आँख का सर्जरी हुआ था तब उसमें मुझे कुछ लाइन स्ट्रेट नहीं दिख रही थी, उसमें कर्व दिख रहे थे, जो कि मेरी नेक्स्ट आई की सर्जरी होने के बाद ठीक हो गए, वो सारे स्ट्रेट हो गए। तो ये भी अगर आपको कभी फेस हुआ आपने कभी ये प्रॉब्लम, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और प्रॉपरली ड्रॉप लेना ठीक हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं ICL सर्जरी रिगार्डिंग, एंड जो जर्नी शेयर किया आपके साथ उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। सो इन केस अगर आप
आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है और कुछ पॉइंट्स मैंने कवर अप नहीं किए हैं, प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and please like this video and subscribe my channel if you haven't, because it will motivate me to create such informative videos in future. Bye bye for now, we'll meet you in next video.